दोस्तों, जैसे कि आपको भली-भाँति पता है कि राहुल गांधी की जो लोकसभा से सदस्यता थी तथा संसद से जो सदस्यता है उसे छीन ली गई है तथा उन पर पूरे के पूरे 2 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन एक आंकड़े से देखा जाए तो कुल मिलाकर के 8 साल तक राहुल गांधी किसी भी प्रकार से कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब सोचिए कि ये तो इल्ज़ाम लग रहा है कि बीजेपी वालों ने ऐसा कराया है, नरेंद्र मोदी ने ऐसा कराया है। लेकिन ये जो कराने का जो काम किया गया है ना, वो कांग्रेस के ही अंदर और ख़ास करके प्रियंका गांधी, चाहे बड़े-बड़े जो जयराम रमेश हो गए तथा बड़े-बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं, उन लोगों का ये कारनामा रहा होगा। और ये सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के सह पर ऐसा किया गया है कि उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी गई है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों करेगा आखिर कांग्रेस? तो कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार बार-बार जब राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं भी जब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हार देखनी पड़ रही है। और कभी भी ऐसा नहीं है कि जब उनकी अगुवाई में जब कोई भी कांग्रेस के जब कोई भी उम्मीदवार लड़ता है, जब राहुल गांधी कहीं भी चुनाव प्रचार करने जाते हैं, तो वहाँ उनकी पूरी तरह से जो वोट होती है बहुत ही कम मिलती है तथा उन्हें ऐसी बेइज्जत का सामना करना पड़ता है जिसे कि कभी कांग्रेस सोच ही नहीं सकता। और इसी का कारण है, यही सोचा जा रहा है कि आखिर ऐसे लोगों को कांग्रेस में रह करके ही क्या फ़ायदा जब वो सीट को जिता ही नहीं पाए। और ख़ास करके जब राहुल गांधी कहीं पर भी जाते हैं तो उनका ऐसा उस क्षेत्र में रिजल्ट होता है कि वो बुरी तरह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार होती है वो हार जाती है। और ऐसा इसलिए देखा जा रहा है, ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि जब कहीं पर भी जब प्रियंका गांधी जाती है तो प्रियंका गांधी के स्वागत में बहुत अच्छे तरह से वहाँ पर साज सजावट होता है, बहुत ही अच्छे-अच्छे लोग आते हैं। लेकिन जब वही राहुल गांधी कहीं पर भी जाते हैं तो उनको इतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। भले ही आज माना जाता है कि कांग्रेस के जो सबसे दावेदार जो नेता हैं, सबसे जो अच्छा चेहरा है वो राहुल गांधी ही हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि उनके बोली से लेकर के ऐसा तो नहीं है। जब कोई कॉमेडियन होता है तो उसके सभी लोग उसके कॉमेडी के अंदाज को पसंद करते हैं, और वही हो रहा है राहुल गांधी के साथ। जब वो बोलते हैं तो ऐसी कुछ ना कुछ बातें बोल ही देते हैं जिसमें कि सबको लगता है कि आखिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और वही काम कर जाते हैं राहुल गांधी। जब स्क्रिप्ट तैयार होती है और ऐसा स्क्रिप्ट के माध्यम से जब यदि रहा जाए तो राहुल गांधी हो सकता है कि ठीक ठाक बोल रहे हैं, लेकिन अपने से जब बोलते हैं तो बार बार ऐसे ही गलती कर देते हैं जिसमें कि वो बार बार नरेंद्र मोदी को निशाना साधते हैं, बार बार अडानी को निशाना साधते हैं, बार बार अंबानी को निशाना साधते हैं। और भारत में जो भी आज डेवलप कर रहा है, जिस भी राज्य में आज बीजेपी अच्छी तरह से कमाल कर रही है, वहाँ पर ही बोला जा रहा है कि कांग्रेस ने इस राज्य को बर्बाद कर दिया। लेकिन अब देख रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार इसी प्रकार से अनर्गल बयान देते हैं जिसका कि इन्हें एक कांग्रेस वालों को भी लगा होगा कि हाँ कुछ ऐसा बोले और हम लोग ऐसा कर करके कुछ षड्यंत्र रच करके इनकी सदस्यता रद्द करा दें। और ऐसा में यही होता है कि सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी, और यही काम किया गया है कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर। और जिस तरफ से राहुल गांधी का बयान आता है, बार बार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री को गलत कहना, प्रधानमंत्री को चोर कहना, और इन कांग्रेसियों की बार बार ऐसी होती है कि प्रधानमंत्री को मरे हुए पिताजी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं, माताजी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं। लेकिन ये आप सोचिए कि कैसी उनकी सोच रही होगी, कि ये कैसी उनकी जो राजनीति करने का तरीका हो, कितना घटिया है कि जो देश के समृद्ध जो पोस्ट है उस पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह से गलत चीज़ का प्रयोग करना, ऐसे गलत शब्द बोलना, ये कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन ये लोग समझते नहीं, और इनका जो काम होता है वो जो इनका जो रवैया होता है बदलता नहीं, और बार बार ये लोग ऐसे ही बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को निशाना साधते रहते हैं तथा इतनी गलत सलत बातें करते हैं जो कि सोचने से परे हो जाती है कि आखिर कोई ऐसा जो अपने आप को नेता कहलवा रहा है वो व्यक्ति कैसे ऐसे बोल सकता है। लेकिन ये जो कांग्रेस की नियम है ना, ये लोग हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं।